मुफ्त की योजनाएं सुनने में बहुत आकर्षक लगती हैं, खासकर जब सरकारें गरीबों के लिए राहत देने की बात करती है। लेकिन क्या वाकई में ये योजनाएं उतनी फायदेमंद हैं जितना दिखाया जाता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन योजनाओं के पीछे की असली सच्चाई क्या है और कैसे ये हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। कहावत है, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। सरकार जो पैसा बांटती है वह असल में जनता से ही टैक्स, कर्ज या महंगाई के रूप में वसूला जाता है। यानी जो आज मुफ्त मिल रहा है उसका बोझ कहीं न कहीं आम आदमी ही उठा रहा है। सरकारें अक्सर चुनाव के समय वोट पाने के लिए मुफ्त योजनाएं घोषित करती हैं। ये योजनाएं तात्कालिक राहत तो देती हैं, लेकिन लंबे समय में देश के विकास के लिए जरूरी निवेश जैसे स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार से पैसा हटाकर उपभोग पर खर्च कर देती हैं। जब लोग बार बार मुफ्त की सहायता पाते हैं तो धीरे धीरे मेहनत और कौशल की जगह सहायता पर निर्भरता बढ़ने लगती है। इससे काम करने की प्रेरणा घटती है और उत्पादकता में गिरावट आती है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। मुफ्त योजनाओं का सीधा असर सरकारी कर्ज और टैक्स पर पड़ता है। सरकार को इन योजनाओं के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, जो या तो कर्ज लेकर या टैक्स बढ़ाकर जुटाया जाता है। इसका बोझ अंत में आम जनता पर ही आता है। सरकार जब मुफ्त योजनाओं के लिए ज्यादा पैसा खर्च करती है तो बाजार में पैसे की मात्रा बढ़ जाती है। इससे महंगाई बढ़ती है और सबसे ज्यादा असर गरीबों पर ही पड़ता है, जिनके लिए ये योजनाएं लाई जाती हैं। असली विकास मुफ्त बांटने से नहीं आता, बल्कि शिक्षा, स्किल, उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाने से आता है। जब लोग खुद मेहनत करके आगे बढ़ते हैं तो देश भी आगे बढ़ता है और समाज मजबूत बनता है। मुफ्त योजनाएं शुरुआत में राहत देती हैं, लेकिन लंबे समय में ये एक मीठा जहर साबित होती है। ये आज तसल्ली देती है, लेकिन कल अर्थव्यवस्था को बीमार कर देती है। इसलिए असली राहत और विकास के लिए सही निवेश और मेहनत जरूरी है। अंत में हमें समझना चाहिए कि मुफ्त की योजनाएं तात्कालिक राहत तो देती हैं, लेकिन असली विकास शिक्षा, कौशल, उद्योग और रोजगार से ही संभव है। हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि वह समाज के दीर्घकालिक विकास में निवेश करे, ताकि हर नागरिक आत्मनिर्भर बन सके।